नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 6। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 6 नगर, व्यापारी और शिल्पीजन के प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, कांसा धातु किन किन धातुओं के मेल से बनती है? इसमें किस वाद्य यंत्र जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांसा धातु तांबे और जस्ते के मेल से बनती है। इसमें घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रश्न क्रमांक 2, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 3, बीदर के शिल्पकार किन किन धातुओं की जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे? इसका उत्तर हो जाएगा बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी धातु की जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न क्रमांक 4, मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने के क्या कारण थे? इसका उत्तर होगा मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापारी आदि मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार से सने सने मंदिरों के आसपास नगर विकसित होते गए। प्रश्न क्रमांक 5, हम्पी की वास्तुकला के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रश्न क्रमांक 6, सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सूरत गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था। सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। इसलिए सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 7, शिल्पकारों का पेशगी की प्रणाली पर काम करने से क्या आशय है? इसका उत्तर होगा शिल्पकारों का पेशगी की प्रणाली पर काम करने का अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। है ना, ये पेशगी की प्रणाली पर काम करने का आशय था। प्रश्न क्रमांक 8, 10वीं शताब्दी के अभिलेखों के अनुसार किन किन वस्तुओं पर कर लगाया जाता था? इसका उत्तर होगा 10वीं शताब्दी के अभिलेखों के अनुसार शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाया जाता था। प्रश्न क्रमांक 9, इस काल में काबुल की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? लिखिए। इसका उत्तर होगा काबुल 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल में घोड़ों का व्यापार होता था। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे,
रेशमी कपड़े और ताज़े फल आदि लाए जाते थे। काबुल में गुलामों की बिक्री भी होती थी। इन सब कारणों से काबुल प्रसिद्ध था। प्रश्न क्रमांक 10, चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ किस प्रकार बनाई जाती थी? इसका उत्तर हो जाएगा चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से लीपकर सुखा लिया जाता था। फिर मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छिद्र बनाकर मोम को पिघलाकर बाहर निकालकर उसी साँचे में उसी छेद से पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। धातु के ठंडी होने पर मिट्टी का आवरण हटाकर उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो है चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।